गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। कल की क्लास में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए थे। आज उन्हीं के प्रश्नों को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ उन्हीं पे आधारित प्रश्नों को हल करवाते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, चलिए स्क्रीन पर देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन लिखा है, रुपए 1050 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए और बी के अंश का अनुपात 2 और 3 है। ए बी सी में पैसे बांटे जाते हैं 1050, जिसमें ए और बी के हिस्से का अगर अनुपात देखा जाए तो बता रहा 2 और 3 है, 2 और 3 है। बी और सी के हिस्से का अनुपात पूछा जाए, बी और सी के हिस्से का अनुपात लिखा है 6 और 5 है। ठीक, तो पूछा गया ए को कितना मिलेगा। तो हमने पहले कहा आपको जब ऐसे प्रश्न आए बेटा तो पहले तीनों का निकाल लो, तीनों का रेशियो निकालोगे। कैसे निकालोगे, हमने कहा कैसे, उल्टा एन बना के। एक ये क्वेश्चन बताया था उल्टा एन दर्पण वाला। तो 2 छंग 12, 6 त्रिक 18 और 3 पचे 15। 2 छंग 12, 3 छग 18 और 3 पचे 15। अगर कोई ऐसा नंबर जिससे तीनों कटते हैं तो काट भी सकते हो, जैसे 3 के पहाड़े से 3 चौक 12, 3 छग 18 और 3 पचे 15। ना भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी बाद में काट के आंसर आ जाएगा। फिर काट लोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ए बी सी का अनुपात जो आया, रियल अनुपात आया 4 6 5, 4 6 5। पूछा ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 4 भाग, नीचे जोड़ के 4 6 10 और 5 15 में कितने रुपए थे, 1050 थे। 15 सत्ते 105, 10, 4 सत्ते 28, 280 रुपए मिलेंगे किसको, ए को। ए को कितना मिलेगा, 280 रुपए। फिर से देख लेते हैं, ए बी का रेशियो दिया है 2 3, बी सी का रेशियो दिया है 6 5। आप तीनों का रेशियो निकाले ना ए बी सी का, कैसे, उल्टा एन बना के। तो 2 छंग 12 और 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, सॉरी 3 पचे 15। जिनके पहाड़े तीनों कटे, ये नहीं कि 2 कटे, तीनों कटे। 3 के पहाड़े से 3 चौक 12, 3 छग 18, 3 पचे 15। ये जो होगा अनुपात आ जाएगा ए बी सी का। हमको ए का निकालना था, ए को कितने भाग मिलेंगे 4, बी का निकालना हो तो 6 लिखते, सी का निकालना हो तो 5 लिखते। और नीचे हमेशा जोड़ के, जैसे ए का निकालना है 4, नीचे जोड़ के 6 4 10 5 15। कितने रुपए में, 1050 में 15 सत्ते 105 और 0 बचा लिख दिया। 4 सत्ते 28, 0 बढ़ाया 280 रुपए। उम्मीद करते बेटा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि कोई निश्चित राशि ए, बी और सी में पूरी इस तरह से वितरित की गई कि ए की राशि का आधा भाग और बी की राशि का तिहाई भाग और सी को रुपए 1200 मिले, तो ए को कितनी मिली। अच्छा, ए बी सी में बांटा गया है पैसा, ठीक है ना, जिसमें ए को मिलता है पूरे पैसे का आधा और बी को मिलता है पूरे पैसे का तिहाई और सी को मिलता है 1200। वैसे अगर ये भाग बता रहा है, अगर इनका जैसे ये आधा भाग पाते हैं पूरे पैसे का, ये तिहाई भाग पाते हैं, हम ये पूछे सी कितना भाग पाता होगा। ये तो 1200 रुपए बता रहा है, पूछे भाग कितना पाता होगा, तो हम कहें ए और बी कितना टोटल पाते हैं, तो हम कहेंगे ए और बी टोटल पाते हैं, सर जोड़ दो 1/2 और 1/3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम 6, 2 तिहाई 6, नीचे से भाग करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आया और 2 एकम 2, यानी 5/6, यानी 6 में 5 भाग ए और बी पाते हैं। 6 में 5 भाग ए और बी पाते हैं, तो हम कहें सी कितना पाएगा। अगर 6 में 5 ये पाते हैं तो 6 में कितना पाया होगा, सी 1 भाग। ये कौन पाया होगा, सी पाया होगा कितना, 1/6 भाग। सी कितना पाया होगा, 1/6 भाग। पूछा ए को कितना मिला है, तो देखो दिखेगा स्क्रीन पर, हाँ 1/6 भाग सी पाया और पाया है 1200 रुपये। तो 1/6 भाग किसको दिखा रहा है, 1200 रुपए को। 1/6 भाग 1200 को तिरछा गुणा करो, 12 छंग 72, यानी पूरा पैसा 1 भाग, यानी पूरा पैसा कितना होगा, 7200 रुपए। पूछा ए कितना पाया है, तो आधा पाया है, तिरछा गुणा करो तो टोटल बताएगा, ये 1 भाग यानी टोटल बता रहा है 7200 रुपए। ए कितना पाया, आधा भाग, तो ए कितना, आधा किसका, पूरा पैसे का, 7200 का आधा कितना होगा, 36, 36 दूना 72 होता है, 2 0 बढ़ा दो, तो ए को कितनी राशि मिली होगी, 3600 रुपए की राशि ए को मिली होगी। ये ए का पैसा आ गया। ए को कितनी राशि मिली होगी, 3600 रुपए की राशि मिली होगी। चलिए, ए का दिया था आधा,
बी का दिया था तिहाई, हमने कहा टोटल कितना हो गया ए बी का 5/6, 6 में 5 भाग ए और बी पा चुके हैं, तो 6 में 5 बढ़ चुका, 6 में बचा कितना 1, कौन पाएगा सी पाएगा, और सी पाता कितना है 1200, तो 1/6 भाग सी पाता है 1200, 1/6 भाग अगर 1200 को, तो पूरा भाग 12 से 7200 पूरे भाग को बताएगा। ए कितना पाता आधा, तो 7200 का आधा कर दो 3600 रुपये, ये एक की राशि आ गई। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। क्या होता है, जैसे इस समय देख लो प्रेजेंट टाइम में कोरोना काल चल रहा है, सभी कह रहे हैं कि आधे वर्कर को बुलाइए, तो ऐसे इन लोगों में भी क्या हुआ, एक कंपनी का जो मालिक था उसने क्या किया, अपनी कंपनी में पहले अगर 8 एम्प्लॉय थे तो अब 5 कर दिए, कम कर दिए, और जो कम कर दिए तो उनका बर्डन बढ़ गया, तो उनको संतुष्ट करने के लिए उनका क्या किया, उसने उनका वेतन इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, अगर पहले 7 रुपए देता था तो अब 9 कर दिया। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में परिवर्तन क्या होगा। अच्छा, पहले कितने कर्मचारी थे, पहले कर्मचारी अगर देखा जाए, पहले कर्मचारी कितने थे, तो सर पहले कर्मचारी थे 8, अब हो गए 5। पहले वेतन मिलता था 7, अब मिलता है 9, तो फर्क क्या पड़ा, पहले कितने का बिल बनता था, 8 कर्मचारी 7 के हिसाब से वेतन, तो 56 का बिल बनता था, अब 5 9 45 का बिल बनता है, पहले 56 का बिल बनता था, 45 का बिल बनता है, अब भी मालिक फायदे में है, कोई घाटा नहीं होगा, तो जनरल सी बात है, पहले 56 का बिल बनता था, 45 का बिल बनता है, तो 56:45 के अनुपात में क्या होगी, कमी आएगी। पहले 56 था, 45 कमी तो हुई है, तो वही होगा इसका बी ऑप्शन, 56:45 के अनुपात में कमी होगी। अरे एक कर्मचारी, तो 8 कर्मचारी थे, अब बाद में 5 हो गए, एक कर्मचारी 7 पाता तो 8 से 56 रुपए पाएंगे, पहले 5 कर्मचारी बाद में हो गए तो 9 रुपए के हिसाब से मिलने लगा, 5 9 45 रुपए बिल बनने लगा। ऐसे करना है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे हम आपके लगा देते हैं। हाँ, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करता है तो पी की आय क्या है। ठीक, पी और क्यू की इनकम, देखो जो भी हम कमाते हैं, हमारी इनकम जो होती है आय, उसमें से अगर हम अपनी बचत को जैसे घटा दें तो हमारा खर्चा पता चलेगा दिन भर में कितना खर्चा हुआ। जैसे हम घर में मान लो सुबह निकले हैं, 1000 रुपये निकले थे सुबह, हमारी इनकम दिन भर कमाया 1000 रुपये, खर्चा पानी हो गया, साग सब्जी और भी चीज़ें खरीदी हुई थी, खर्चा हुआ, तो घर पहुंचे तो 200 रुपये बचे, 1000 लेकर चले थे 200 बचे, तो हमसे पूछा गया खर्चा आपने कितना किया, हम कहा 1000 पाया 200 बचाया, तो खर्चा कितना हुआ, 1000 में 200 घटाया 800। यानी इनकम में से अगर एक्सपेंस को सेविंग को घटा दोगे तो एक्सपेंस आ जाएगा, कंसर्नल सी बात है। तो लिखा पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है, यानी पी और क्यू की इनकम का रेशियो हमको दिया है, किसका, इनकम का, आय का कितना है 3:4। हमने कहा मान लो पी की इनकम कितनी है 3x है और क्यू की इनकम कितनी है 4x है। ठीक, पी की इनकम है 3x और क्यू की इनकम है 4x। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, दोनों 6000 रुपए की बचत करते हैं, ये भी 6000 रुपए बचाते हैं, इनमें 6000 घटा दें, ये भी 6000 बचत करते हैं, इनमें भी 6000 घटा दें। पी की इनकम 3x, यानी इनकम में से बचत को घटाया क्या आया, खर्चा, इनकम में बचत को घटाया खर्चा, और इनके खर्चे का अनुपात कितना दिया है 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिका 9x माइनस 3 छक 18, 2 चौक 8x माइनस 2 छक 12, ये 9x है, ये 8x से इधर जाएगा माइनस होगा, x बचेगा, ये 18 है माइनस में इधर जाएगा प्लस में, ये माइनस में इधर गया प्लस में 18 और माइनस 12 यानी 6000, x बराबर कितना 6000। हमसे पूछा गया है पी की इनकम कितनी है, तो पी की इनकम यहाँ पे कितनी थी 3x और x की वैल्यू तो आप पता ही चल गई है 6000, तो 3 छक 18000, यानी पी की इनकम कितनी हो जाएगी 18000 रुपये। यानी कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प। समझ में आ रहा होगा। अगला देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, काफी बढ़िया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, घबराना नहीं है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है।
कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में या क्वेश्चन को देखा इतना बड़ा है छोड़ देते, अरे घबराना नहीं, बहुत रिलैक्स माइंड से प्रश्न को पढ़ना है, बहुत रिलैक्स माइंड से प्रश्न को पढ़ेंगे। कभी कभी आधे से ज्यादा प्रश्न क्या हो जाते हैं पढ़ने से ही सॉल्व होने लगते हैं। जैसे इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती मतलब अगर भार बढ़ेगा तो दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ा है तो भार बढ़ा है। जनरल सी बात है, कोई चीज खरीदोगे जितना वजन का खरीदोगे उतना दाम दोगे। कितना दाम है? हीरे के भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। क्या होता है, हीरा खरीदता है, गलती से टूट गया, टूटने के बाद 3 टुकड़े हो गए, जिनके किस भार के रेशियो में बदल गए? 3, 5, 7 के अनुपात में। इस वजह से उसे 42,600 रुपए की हानि हुई। तो हीरे का वास्तविक मूल्य यानी पहले कितना था? हीरा जब टूटा है तो किस रेशियो में हो गया, इसको पहले समझ लो। अगर हीरे का भार है, सॉरी समझिएगा, हीरे का भार अगर है x, अगर x किलो का हीरा है तो इसका रुपए जो मूल्य होगा वो x² होगा, क्योंकि क्या है, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अगर x का हीरा है, 10 किलो हीरो है तो 100 रुपए का हो गया, 20 किलो हीरा है तो 400 रुपए का हो गया, 5 किलो हीरा है तो 25 रुपए का हो गया, 6 किलो हीरा है तो 36 रुपए का हो गया। यानी हीरे का भार जो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है उसका मूल्य, तो x किलो का हीरा है तो मूल्य क्या होगा? x² होगा, यानी वर्ग कर देना है। हीरा खरीदा x किलो का, रास्ते में गया टूट गया, 3 टुकड़ों में टूटा, किस रेशियो में? 3, 5, 7 के अनुपात में। 3, 5, 7 हीरे का जो टूटने के बाद ये हुआ। तो अगर हीरा टूटा ना होता तो कितना होता? 3 और 5 8 और 7 15 भाग का हीरा होता, 15 भाग वजन का हीरा होता। तो इसका रेट कितना होता? अगर 3 और 5 8, 5 3 8 और 7 15 भाग का हीरा होता, 15 भाग को दिखाता हीरा। कितने भाग को दिखाता? 15 भाग को दिखाता। तो वजन कितना दिखाता? 15 का स्क्वायर 225 लगभग दिखाता, 225 यूनिट को दिखाता। टूट गया तो अब इसका वजन 3 त्रिक का 9, इसका वजन 25, क्योंकि भार के वर्ग कर दो ना, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, यानी टोटल अब बिल कितने का बनेगा? तो 25 और 49 और ये जोड़ दो, 25 5 30, 34 और 49 आपका होगा, गलत ना हो, 4 9 13 3 1 3 1 4 4 8 83 रुपए, 4 और 9 13 3 1 3 1 4 4 8 83 रुपए। यानी अब कितने का बिल बना? 83 का। पहले यही हीरा एकदम बिल्कुल ठोस हीरा था, टूटा नहीं था, तब 15 भाग को दिखा रहा था जिसका रुपए आ रहा था 225। टूटने के बाद इसका जो रुपए आ रहा है वो 83 कम हो गया। अच्छा, अब हीरे में क्या हो? घाटा हो गया। टूटने के बाद घाटा हो गया। कितने का घाटा हुआ? तो पहले 225 को दिखा रहा था, अब 83 को दिखा रहा। कितने रुपए घाटा हुआ? तो 5 में 3 गया 2, 12 में 8 गया 4 और यहां बचा 1, 143 का घाटा हो गया। कितने का घाटा हो गया? पहले दोस्त देखो, पहला हीरा क्या था? 5 3 8 7 15 मजबूत हीरा था, तो 15 भाग को दिखाया तो रेट कितना होगा? 225। अब क्या हुआ? टूट गया 3 5 7 में, तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, कितना टोटल बिल बनेगा? 83। कम हो गया, कितना कम हो गया? 143, यानी 143 की अब हानि होगी। और हानि कितनी हो रही है? तो लिखा 42,600 रुपए की, तो यानी 143 जो बता रहा भाग वो बता रहा 42,600 की हानि हुई, क्योंकि बता रहा हानि कितनी हुई? 143 और सवाल बता रहा 42,600। तो हमें पता नहीं हीरे का वास्तविक मूल्य यानी 225 वाला पहले वाला मूल्य बताना है। तो अगर 225 की बात करें तो कैसे निकालोगे? 42,600 कैलकुलेशन खाली है बेटा, बटे 143 और गुणे 225। ठीक बेटा, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है। देखिएगा 143, 2 3 6, 2 चौक 8 कटेगा है नहीं, किससे काटा जाए? 4 1 5 3 8, चलिए कैलकुलेशन अलग कर लेते हैं। 42,600 और ये 143 है, 143 से जाएगा आपका 2 बार 3 बार 4 बार, 4 12 2 4 106 5 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 3 6 18 से ये लगभग जाएगा आपका। कैलकुलेशन आप करेंगे तो इकट्ठा पेटी करके 1 मिनट देखिएगा, समय दीजिएगा हमें। 42,600 बटे 143 कैलकुलेशन करेंगे कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 42 43 143 से भाग ही करना पड़ेगा, कुल मिला के हम नहीं करना चाहते हैं पर करना पड़ेगा। ये जाएगा आपका 1 बार 2 बार 3 बार 3 बार 4 बार ज़्यादा हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल है 1, 3 कम 3 1 4 ज़्यादा हो गया, 2 बार ले जाए तो 2 3 6
2 चौक 8 और 2 एक कम 2, ये 6 में 6 गया 0, 12 में 8 गया 4 और यहाँ बचा 3, 3 में 2 गया 140, 1400 कितनी बार ले जाएं? 140 से जन्ना सी बात है 1430 हो जाएगा, 9 बार ले जाएं और 9 तक 27, 7 2 और 9 चौक 36 और 2 38, 8 3, 9 कम 9 3 12, तो 10 में 7 गया 3, यहाँ से 9 में 8 गया 1 और 3 में 2 गया, यहाँ 3 में 2 गया 1, कट गया 2 जीरो उतारो 11,300। क्वेश्चन हमने गलत तो नहीं किया है। 3 25 9 9 18 5 23 के 3 हासिल 1 4 1 5 5 2 7। अच्छा वही तो कैलकुलेशन हमारा। 1 मिनट कैलकुलेशन यहाँ पे चेक करिएगा। 9 9 18 और 5 23, 18 और 5 हो गया 23 के 3 बचा 2 और 2 2 4 और 4 2 23 2 2 4 और 4 8 83। अंतर कितने का है? 5 में 3 गया 2, 5 में 3 गया। अच्छा अंतर यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। पहले 225 तब 83, अंतर हो गया 5 में 3 गया 2, 12 में 8 गया 4, ये 142 होगा। वही तो आंसर दिक्कत हो रही थी, ये 142 होगा। ठीक है ना, अब हो जाएगा कैलकुलेशन। जब 142 होगा तब तो कैलकुलेशन हो ही जाएगा। किससे काटा जाए? अब ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12 के 2 हंसला 3 कम 3 1 4, 142 तियाँ और 300 और 3 पचे 15 के 5 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6 और 3 जीरो 6। अच्छा 67,500। तो इस हीरे का रेट होगा सी। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा, ये थोड़ा माइनस में हमसे गलती हुई थी। ये हीरे अगर देखो फिर से समझा देते हैं। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। हीरे का भार अगर x है तो मूल्य कितना होगा? x² होगा। हीरा लेकर चले थे x भार का, गिरा टूट गया, 3 टुकड़ों में टूटा। अगर ना टूटा होता तो 3 और 5 8 7 15 भाग को दिखा रहा होता, जिससे इसका तब रुपए होता 225। टूटने के बाद 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, टोटल कितने का बिल बना? 83 का। पहले बिल बनता 225 का, कितने का अंतर दिखा रहा है? 142 का। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई थी, देख लीजिएगा। तो 142 दिखा रहा है और हाँ 142 की हानि हो, क्योंकि पहले 225 का बिल बनता, अब बनना 83 का, घाटा हो गया। कितने का? 142। और सवाल बता रहा हानि हुई 42,600। तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य क्या था? तो प्रारंभिक मूल्य ये होता 15 भाग का था, तो ये सॉरी कितना था? 225 भाग था। प्रारंभिक यही तो था 225, तो 225 को हमने निकाल दिया 67,500। क्वेश्चन अच्छा था, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है ना, आप भी कैलकुलेशन सही से करना बेटा, थोड़ा सा देख के चलिए। कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न नोट करेंगे। स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। थैला है और जूता है स्कूल का, इनके जो दाम का रेशियो वो 7 और 5 के अनुपात में है। यानी 7 भाग बता रहा है थैले का दाम, तो 5 भाग बता रहा है जूते का दाम। लिखा है थैले का दाम जूते से 200 रुपए अधिक है, तो जूते का दाम, जनरल सी बात है, ये 7 भाग को दिखा रहा है, ये 5 भाग को दिखा रहा है, अधिक तो ये है। वैसे कितने भाग अधिक है? 7 भाग, ये 5 भाग, 2 भाग अधिक है। और सवाल बता रहा 200 रुपए अधिक है, तो 2 भाग बता रहा 200 को, तो 1 भाग किसको बताएगा? 100 को। तो जूते का दाम कितने भाग है? 5 भाग, 1 भाग 100 को, तो 5 भाग कितने को बताएगा? 500 को। भाई सवाल फिर से पढ़ना कि थैले का दाम जूते से 200 रुपए अधिक है, अधिक तो दिख रहा है 7 भाग, ये 5 भाग, कितने भाग अधिक है? 2 भाग। सवाल बता रहा 200 रुपए, तो 2 भाग 200 को, तो 1 भाग 100 को। अगर 1 भाग 100 को, तो 5 भाग, जूते का दाम 5 भाग 500, थैले का दाम पूछता 7 भाग 700। काफी इजी था। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति पुत्री को दी। यदि पुत्र को रुपए 6,400 मिले हों तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी? जब राम की डेथ हुई, जो वसीयत किया, तो कैसे किया कि अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा, यानी पत्नी के नाम कर दिया। अपनी संपत्ति का कितना भाग? ध्यान दीजिएगा, 1/3 भाग। पत्नी को पूरी संपत्ति का 1/3 भाग दे दिया। आगे लिखा है और शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा। शेष का 3/5 भाग पुत्री के नाम छोड़ा। शेष अगर 3 में 1 भाग दे दिया तो शेष बचा कितना? तो हम कहेंगे पुत्री को कितना दिया होगा?
3 में 1 दे चुका है तो 3 में बचा कितना, 3 में 2 भाग बचा, यही शेष है। शेष है तो शेष का, शेष 3 में 1 दे चुका है, 3 में 2 बचा, शेष का कितना 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम, इसका 3/5 भाग पुत्री को दिया, तो 3 3 कट गया, यानी कितना 2/5 भाग किसको दिया, पुत्री को दिया। सही है ना। शेष कहा ना, शेष का मतलब क्या, 3 में 1 दिया पत्नी को, 3 में 2 बचा पुत्री के पास, शेष का कामने गुणा 3/5 भाग पुत्री को, 3 3 कटा, 2/5 भाग पुत्री को दिया, और शेष संपत्ति को पुत्र को दी, और जो बच गया पुत्र को दी, और पुत्र को दिया है 6400। अच्छा वैसे बटा कितना, पत्नी को दिया है 1/3, अभी तक टोटल कितने का हुआ, 1/3 भाग पाई है पत्नी और 2/5 भाग पाया है बेटा, टोटल कितना हुआ 3 5 का 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 5 3 15, 3 दूनी 6, यानी 11/15, यानी 15 में 11 भाग पत्नी और पुत्री पा चुके हैं। 1/3 पाई थी पत्नी, 2/5 पाया पुत्री, तो कितना बट गया जोड़ा, तो 11/15, यानी 15 में 11 भाग पत्नी और पुत्री पा चुके हैं, तो 15 में बचा कितने भाग, 4 भाग। 15 में 11 बट गया तो 15 में 4 ही तो बचा, और कौन पाया होगा, पुत्र पाया होगा, और पुत्र पाया होगा, पुत्र को मिला कितना है 6400, पुत्र को मिला कितना है 6400, 6400। तो राम की मूल संपत्ति तिरछा गुणा कर दो, कैसे, 6400 गुणे 15/4, 4 से कम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, 16, 15 0 0, 15 0 0, 15 छक्का 90, 0 9, 15 कम 15 और 9, 15 और 9 24, तो मूल संपत्ति कितनी हो गई, 24,000 रुपए की, यानी सी विकल्प इसका सही है। फिर से समझेंगे, राम ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी को, शेष का 3 में 1 दे दिया, शेष 3 में 2 बचा, का माने गुणा 3/5 भाग पुत्री को, 3 3 कटा, 2/5 पुत्री को, इनको जोड़ा, टोटल कितना बढ़ चुका, 15 में 11 बढ़ चुका, और जो बचा वो पुत्र पाया कितना 6400, 15 में 11 बढ़ चुका, 15 में 4 बटा, वो पाया होगा पुत्र, और पुत्र पाया है 6400। टोटल संपत्ति तिरछा गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2400 रुपये। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता और सायंकाल 5 बजे बंद होता है। भोजन अवकाश 30 मिनट का होता है। भोजन अवकाश और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात क्या है। अच्छा, कार्यालय 10 बजे खुलता है, ये बताओ कार्यालय टोटल कितने टाइम खुला। कार्यालय खुला है सुबह 10 बजे, 10 बजे सुबह खुलता है और शाम को 5 बजे बंद होता है, यानी एएम पे स्टार्ट हुआ, पीएम पे बंद हुआ। 10 2 12, 2 घंटे उधर और 5 घंटे इधर, ये टोटल कितने घंटे हो गए, तो हम कहेंगे 7 घंटे कार्यालय खुला। अब भाई जन्नत सी बात है, 10 2 12, 2 घंटे उधर और 5 ये 5 2 7 घंटे टोटल कार्यालय खुला, जिसमें से 30 मिनट भोजन का लगा है। 30 मिनट भोजन का लगा है। हमने कहा घंटे में बताओ तो कहोगे 30 मिनट यानी आधा घंटा, क्योंकि 1 घंटा 60 का, 30 मिनट आधे घंटा लगा है। अब हमसे कहा गया है रेशियो, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कि भोजन अवकाश और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात, भोजन का और कार्यालय का टोटल जितना कार्यालय में थे, कार्यालय का कुल, ये नहीं कि भोजन को हटा के, कार्यालय कुल बताया है, तो भोजन में लगा आधा घंटा, कार्यालय में लगा 7 घंटा। ठीक, तिरछा गुणा कर दो, रेशियो कभी भिन्न में होने नहीं चाहिए, 2 से चाहे गुणा कर दो, चाहे तिरछा गुणा कर लो, 1 और 7 दूनी 14, 1:14। यदि भोजन और कार्यालय के बीच में जो रेशियो है वो 1:14, यानी बी विकल्प इसका सही है। अरे 2 रेशियो कभी भिन्न में होने नहीं चाहिए, 2 से में गुणा कर दो, 2 1 कम 2 2 कट जाएगा, 7 दूनी 14, चाहे तिरछा गुणा कर दो, बात एक ही है। अगला है आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल, देखिएगा। क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है, कितना दिया है 5:3, यानी 5 भाग लड़के हैं, 3 भाग लड़कियां हैं। लड़के हैं 5x, लड़कियां मान लो 3x। क्वेश्चन आगे पढ़ो, आगे लिखा है, अच्छा दिख नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, अब सही कर देंगे। यदि उनमें से 50 लड़के महाविद्यालय को छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, लड़के 50 छोड़ दें और लड़कियां 50 शामिल हो जाएं, आ जाएं, विद्यालय में प्रवेश कर लें, तो अनुपात 7 9 और 7 का हो जाता है। ठीक, तो महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, चलो देखोगे। पहले लड़के कितने थे 5x,
लड़के 50 चले गए -50, लड़कियां कितनी थी 3x, लड़कियां 50 शामिल हो गई +50। अब इनका जो रेशियो है वो कितना हो गया 9-7, 9 और 7। यही तो लिखा है कि महाविद्यालय में कौन लड़के छोड़ दें और लड़कियां शामिल हो जाएं। तो जो चले गए माइनस शामिल हो प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 7 × 5 = 35 -7 × 5 = 35, 350। सही है ना। तिरछा गुणा इसको भी 9 × 27 और 9 × 5 = 45, थोड़ा जगह कम है इधर नीचे लिख दिया। ये 35 है, ये 27 है, प्लस इधर गया माइनस, कितना बचा 8x, -350 उधर गया प्लस हो गया 350, 450, ये 0 5 5 10 0 1 3 1 4 4 8 800। तो x किसको बताएगा 100 को, x किसको बताएगा 100 को। अब हमसे पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा। तो उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम के, थी तो बीता हुआ है तो प्रेजेंट टाइम का बताना है। अब तो कितने भाग लड़के हैं, x बता रहा 100 को, पहले 500 थे और पहले लड़कियां 300 थी। अगर पहले का पूछता, पहले का, ध्यान दीजिएगा यहां लिख देते हैं, अगर आपसे पहले का पूछता कि पहले का बताओ तो हम कहेंगे 5x लड़के थे, पहले 500 थे, ये थे में चला जाता। पर पूछा है तो जब है की बात करता, प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंट में तो 500 लड़कों में 50 चले गए थे ना, तो 50 चले गए तो अब कितने बचे 450। लड़कों की संख्या अब कितनी है 450। ठीक, लड़कों की संख्या, तो उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, अच्छा है प्रेजेंट का ही पूछ रहा, सॉरी इसका ही पूछ रहा। तो उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, ये 500 होगा, कितनी है 500। बल्कि इसका आंसर ये होना चाहिए था, बल्कि इसका आंसर यही होना चाहिए था 450, क्योंकि 50 चले गए। पर अगर विकल्प देखा जाए तो विकल्प में 450 नहीं दिया तो 500 को प्रीफर करना पड़ेगा, बल्कि ये थे में होना चाहिए था, जहां है लिखा वहां थे होना चाहिए था। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे 450 होना चाहिए था, पर 500 क्योंकि अब है नहीं विकल्प में तो हम 500 भी टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि अब यही दिया ही है, वरना एक्चुअल में जो है प्रेजेंट का पूछेगा, था तो बीता हुआ पूछेगा। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से, ठीक है ना। जब है पूछे तो प्रेजेंट का बताओ, प्रेजेंट की बात करें तो जनरल सी बात है 50 चले गए हैं, 50 चले गए हैं ना तो घटा देंगे। पर अगर थे तब हम बताएंगे 500 पर, क्योंकि विकल्प नहीं है तो कभी कभी विकल्प के अनुसार हमको चलना पड़ता है, इसलिए यहां पे इसका आंसर 500 यानी सी विकल्प सही है। अच्छा, अगला सवाल स्क्रीन पर है, देखिए कितनी बार आया भी है। कभी कभी एग्जाम में भी बेटा क्या होता है, कुछ प्रश्नों को हमको विकल्प के अनुसार भी चलना पड़ता है ना। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, वो सारी प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बहुत ढूंढ के प्रश्नों को हमने संग्रह आपके लिए बनाया है, बहुत ढूंढ के प्रश्नों को सेलेक्ट किया है कि जो आपके लेवल का हो, टेट, सी टेट, सुपर टेट या यूपीएसआई या यूपी SSS की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लेवल के हिसाब से हमने प्रश्नों का संग्रह तैयार किया है। ठीक है ना, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को 2-3 बार देखो, समझने की कोशिश करो। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट जरूर कर दो, कमेंट पे क्वेश्चन हमको फोटो खींच के भेज दो, हम उसको फिर से सॉल्व करवा दिया करेंगे। ठीक है ना। चलिए, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से प्रत्येक में दो संख्याएं हैं, मान लो एक संख्या a है एक संख्या b है, इनका अनुपात दिया है 5:8। हमने मान ली कि पहली संख्या है 5x और दूसरी संख्या क्या है 8x, हमने मान ली। अब सवाल पढ़ते हैं, यदि प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याएं 3-4 के अनुपात में हो जाती हैं। ये संख्या 5x थी, एक संख्या 8x थी, प्रत्येक में 12 जोड़ दें, इसमें भी 12 जोड़ा, इसमें भी 12 जोड़ा, तो इनका अनुपात कितना हो गया, लिखा है तो अनुपात कितना, नई संख्याओं का अनुपात कितना हो गया 3-4। ठीक, तो पहली संख्या का मान क्या होगा, चलो कोई बात नहीं, तिरछा गुणा कर दो, 4×5 = 20, 4×5 = 20x और 12×4 = 48, 3×8 = 24x और 12×3 = 36। ये 20 है, ये 24 है, इधर प्लस उधर गया माइनस, कितना बचा 4x प्लस 36, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 12, तो 4×3 = 12, x बराबर कितना 3। x की वैल्यू कितनी है, तिरछा गुणा कर देना, प्रत्येक में 12 जोड़ दें, +12 + 12, अनुपात 3-4, 3-4, तिरछा गुणा करके x की वैल्यू 3। अब यहाँ तो पहली संख्या, ये तो पूछा है, तो पहली संख्या का मान क्या होगा, पहली संख्या 5x थी, x की वैल्यू आप 3 निकाल ही चुके हो, तो पहली संख्या आप जानते हो a माना था, a माना था, a की वैल्यू 5x है और x की वैल्यू 3 आई है, तो 5 3 आई कितना होगा 15, यानी पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 8 से 24। चलिए अगला देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, एक मिठाई का एक डिब्बा है, उसमें ए और बी के बीच मिठाई बांटी गई 3 और 4 के अनुपात में। ए को 36 मिठाई मिली हो, 36 टुकड़े मिले हो मिठाई के, तो बी को कितने मिले, टोटल मिठाई कितनी थी। अच्छा, ए और बी में मिठाई बांटी गई, किस रेशियो में बांटी गई वो लिखा हुआ है। ए को मिठाई का मिला है 3 भाग पूरे डिब्बे का, और बी को मिला है मिठाई का टोटल 4 भाग। टोटल मिठाई कितनी थी, अगर ए को 36, ए को मिला है 36 भाग, तो हम देख रहे 3 भाग मिला है, और 3 भाग किसको बता रहा है, 36 को। तो 3 में किससे गुणा हुआ है कि 36 हुआ है, तो आप कहोगे सर जी 12 से। 3 में किससे गुणा हुआ, अब ए को 3 भाग मिला है, ध्यान दीजिएगा, ए को मिला 3 भाग, सवाल करा 36 टुकड़े मिले हैं, तो 3 भाग अगर 36 को दिखा रहा है तो 1 भाग दिखाएगा 12 को। ऐसे कर लो, या कर लो 3 भाग में किससे गुणा किए 36, तो कहोगे 12 से। तो अगर 12 से इधर गुणा तो 12 से इधर भी गुणा कर दो, 12 चौक 48 टुकड़े। ये किसको मिलेंगे, बी को। ए को मिले हैं 36 टुकड़े, बी को मिले हैं 48 टुकड़े। डिब्बे में मिठाई 6 8 14 4 3 1 4 4 8 84, बस यही तो पूछा था। तो डिब्बे में मिठाई की कुल संख्या कितनी थी, 84, यानी इसका बी विकल्प आपका सही होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर दो। हाँ, आप दिख रहा है ना, रुपए 9000 को ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आप पढ़िएगा। रुपए 9000 को ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए को बी से 5 गुना मिले और सी को उसका आधा मिले, जो ए तथा बी को मिलाकर पाते हैं। अच्छा, ए को बी से 5 गुना मिले, अगर बी को मिलते हैं एक्स, मान लो बी को मिलते हैं एक्स, ए को बी से 5 गुना, तो ए कितना पाएगा, 5 गुना, यानी कितना होगा 5x, और सी को उसका आधा मिले, जो ए और बी मिलकर पाते हैं। सी को क्या हो, उसका आधा मिले, जो ए और बी मिलकर पाते हो। ए और बी जितना मिलकर पाते उसका आधा कौन पाए, सी पाए। तो सी कितना पाएगा, ए बी टोटल कितना पाते, x 5x 6x, उसका आधा मिले तो आधा कर दो, यानी कितना 3x। ये कौन पाएगा, सी पाएगा। अब हमसे कहा गया है, और टोटल मिला कितना है 9000, ठीक। तो हम टोटल करें x 5x 6x 6 और 3 9x, 9x बराबर दिखा रहा है 9000 को, तो टोटल कितना है भाई, जोड़ दो 9x 9000 को, तो 1x किसको दिखाएगा, 1000 को, x बराबर कितना 1000। अब हमसे पूछा किसका गया है, जिसका पूछा गया उसको रख दो। जैसे किसका पूछा गया है, सी को मिला है 3x, तो 3x की वैल्यू 1000 तो निकाल ही चुके हो, कितना होगा 3000। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे हम वीडियो, हमारे में भी मोटिवेशन आए, आपके लिए भी अच्छे से अच्छा वीडियो हम आपको दे सकें, प्रोवाइड कर सकें। अगर आपके पास भी क्वेरी है तो कमेंट में भेजो, कमेंट में फोटो खींच के भेजो, हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी सॉल्व करवाएंगे आपको, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तब तक आप पढ़िए। जैसे समय को देखते हुए क्लासेस चल रही हैं, हमारे ख्याल से तो सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, और जल्द ही हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ और लॉन्च करने वाले हैं कि हमने टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए हमने एक सीरीज अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स एक तैयार किया है, क्वेश्चन की PDF टाइप का बनाया है, जो हम प्रोवाइड करेंगे, संस्थान खुल जाए जल्द ही आपको वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। जिसमें आपका क्या होगा कि सारे क्वेश्चन जितना पढ़ने हैं, ए परसेंटेज का, रेशियो का, आपके लेवल का, वो उतनी चीज़ें पढ़ लोगे, बिल्कुल निश्चित है कि उसमें एग्जाम में आपको लगभग 70 से 80% आपको मिल जाएगा। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से उतना पढ़ लोगे, और बहुत कम प्रश्नों का संग्रह है, कम से कम शॉर्ट कर दिए। जैसे एक अगर बात करें परसेंटेज में ही, तो परसेंटेज में लगभग 12-15 टाइप हैं। आपको कौन कौन से टाइप पूछे जाते हैं उसके कुछ प्रैक्टिस, जैसे एक टाइप पे हमने 4-5 सवाल दे दिए, अगर 1-2 हम करवाएंगे, 2-3 आप घर पे कर लोगे, तो क्वेश्चन की संख्या चाहे बढ़ गई हो, पर टाइप अगर देखे जाए तो कम से कम प्रश्नों में आपको हमने समेटने की कोशिश की उस प्रैक्टिस सेट को, ठीक है ना। तो आप उन्हें अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक। वो जल्दी ही जब संस्थान खुले बस उसको भी प्रोवाइड कर देंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल पे हम सारी चीज़ें इस पे भी सॉल्व करवा देंगे, उनमें जो क्वेश्चन आपको दिया है हम उसको सॉल्व भी करवा देंगे जल्दी ही। अच्छा, अगला प्रश्न देखिएगा, ए बी और सी में रुपए 555 की राशि 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दी गई, तो सी को कितनी राशि अधिक मिली। अच्छा, एबीसी में पैसा बांटना था, किस रेशियो में, 1/4, 1/5, 1/6 में बांटना था।
कहा गया इस रेशियो में बांटो। अगर इसको पहले तो रेशियो को सही करो, रेशियो भिन्न में होने नहीं चाहिए। तो 4 5 6 का एलसीएम 60, 60 से गुणा 60 से गुणा 60 से, पहले इसको सही करो पहले काम। तो 4 15 60, 5 12 60 और 6 धामा 60, यानी एबीसी का जो अब रेशियो किस रेशियो में बांटना था वो अब लिखा सही 15 12 10 के रेशियो में बांटना था। ठीक, पर बटा किस रेशियो में, एबीसी में बटा किस रेशियो में, 4 5 6 के रेशियो में। तो पूछा गया सी को कितनी राशि अधिक मिली। अच्छा, इसके हिसाब से सी को कितना मिलता, सी को मिलता 10 भाग, नीचे हमेशा जोड़ के 15 12 27 और 10 37 में, कितने रुपए में, 555 में। 37 से कटा 15 बार और 15 धामा 150, सी को पहले मिलते 150। अब सी को कितना मिलता है, सी को अब मिलता है 6 भाग, टोटल कितने में, 5 4 9 6 15 में, कितने रुपए में, 555 में, कितनी बार जाएगा, 37 बार। 6 7 42 के 2 हौसला 4, 6 3 18 4 22, अब 222। पहले सी को मिलता है इसके हिसाब से 150, अब मिल रहा है 222, ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है, घटा लो, यानी 72 रुपए अब सी को ज्यादा मिलते हैं। यही पूछा गया सी को कितने अधिक मिलते हैं, तो डी ऑप्शन होगा 72 रुपए सी को ज्यादा मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रुपए 126.50 को ए बी तथा सी में 2 5 4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए के भाग की अपेक्षा कितना अधिक है। अच्छा, ए बी सी में कितना, किस रेशियो में बांटना है, 2 5 4 के अनुपात में, 2 5 4 के अनुपात में बांटना है। तो बी का भाग ए के भाग की अपेक्षा कितना अधिक है। वैसे टोटल भाग कितना है, 2 5 7 4 11 भाग, टोटल 11 भाग है। 11 भाग टोटल पैसा बटेगा 11 भाग में, और बटेगा कितना, 126.50, यानी 11 भाग किसको दिखा रहा है, 126.50 को, तो एक भाग किसको दिखाएगा, 126.50 बटे 11। 11 एक कम 11, 1 बचा 16, 11 एक कम 11, 5 बचा 11 पचे 55 और 0 बचा लिख दो। एक भाग किसको दिखा रहा, 11.5 रुपए को। तो पूछा गया है बी का भाग ए से कितना अधिक है, तो बी का भाग 5, ए का भाग 2 कितना अधिक है, 3 अधिक है। बी का भाग 5, ए का भाग 2 कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो एक भाग बता रहा 11.5 को, तो 3 भाग अधिक है, तो यानी 11.5 गुणे 3, 3 0 0, 3 5 15, 1 3 1 3 1 4, 3 1 3 दशमलव लगाओ, 34.50 रुपए अधिक है। बी का भाग ए से कितना अधिक है, 34.50 रुपए अधिक है, यानी आपका सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके, ₹78 को, बस खत्म करने वाले हैं। 78 रुपए को बांटना है एबीसी, मतलब 3 लोगों में बांटना है, हमने एबीसी लिख दिया। किस रेशियो में बांटना है, 1/3, 1/6 के अनुपात में ये पैसा बांटना। तो रेशियो पहले सही कर लो, 3 6 का लघुत्तम 6 होता है, बट 1 कर लो, 6 से इसमें गुणा, 6 से इसमें गुणा, क्योंकि रेशियो कभी भिन्न में ना हो, 6 से गुणा करो। नीचे से संख्या का एलसीएम लेते हैं, 1 3 6 का एलसीएम 6, 6 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, तो 2 आ जाएगा और 6 6 कट जाएगा। यहाँ आएगा 6 ही, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 1, यानी एबीसी का रेशियो क्या आ गया, 6 2 1। इन 3 भाग जो बटने थे उनका रेशियो आया 6 2 1, एबीसी अपने मन से मान लिया है। तो बीच वाला भाग है 2, बीच वाला भाग है 2, और टोटल कितने में, 6 2 8 1 9 में। और कितने रुपए को बांटने थे 78 रुपए को, कटेगा है नहीं, 78 दूना 2 8 16, 6 2 7 14 1 15 बटे 9, 9 1 कम 9, 9 6 15 तो 6 66, 9 7 63, 17 सही 3/9 या 3 1 कम 3, 3 3 9, 17 सही 1/3। तो बीच वाला भाग कितना होगा, 17 सही 1/3 भाग। काफी प्रश्नों को हल करवा दिया है, और भी प्रश्नों को हल करवाएंगे, कुछ और प्रश्नों को नोट कर लें, जल्दी वो भी सॉल्व करवाएंगे। और अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मैराथन क्लास करेंगे। मैराथन में तो जितने टाइप बचे हैं रेशियो में सबको जोड़ देंगे, लगभग उसमें भी लगभग 30-40 प्रश्नों का संग्रह होगा, उसको भी मैराथन क्लास करके लिख देंगे मैराथन क्लास, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये वीडियो जितनी बना रहे हैं सब आपके लिए बड़े हेल्पफुल हैं, इनको 2 बार 3 बार 4 बार जब तक इच्छा हो तब तक देखो, जब तक आपको समझ ना आए। फिर भी अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो हमको कमेंट कर दिया करो, ठीक है, हम उससे देख लिया करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारी सभी चीज़ समझ में आ रही हैं, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना,
ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक का बटन दबा लेना, हमें भी मोटिवेशन आएगा, हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही।